नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। ये 1 मिनट का समय मेरी आध्यात्मिक चर्चा का होता है, जो मेरे जीवन का उद्देश्य है। अध्यात्म को सुनाने के लिए मैं 20 मिनट आपके लिए राशिफल लेके आता हूं। अध्यात्म, हर बार मैं आपसे कहता हूं, अध्यात्म भीतर की यात्रा है और अध्यात्म कुछ नहीं करता, वो आपको अपने साथ जोड़ता है और खुद को जानना ही सच्ची पूजा होती है। साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अध्यात्म यानी भीतर की गहराई में जाना। जितना भीतर की गहराई को आप महसूस करेंगे, उतना ही गहराई से आप जिएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सच्ची आध्यात्मिक यात्रा भीतर की यात्रा है साथियों, और संपूर्ण ब्रह्मांड का जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपके भीतर में, आपके रोम रोम में ऊर्जा है। बस कनेक्टिविटी आनी चाहिए। आपका टावर मजबूत होना चाहिए। यदि आपका टावर मजबूत है कनेक्टिविटी का, तो फिर आनंद ही आनंद। और उसके लिए इन श्वासों के भीतर विराजमान उस चैतन्य सत्ता का अनुभव करना। गुरु महाराज जी ने यही ज्ञान दिया था। बाकी मेरा कर्तव्य है जो मैं पूरा करता हूं। जब तक भीतर की यात्रा नहीं होगी, सुमरण की यात्रा नहीं होगी, निज साधना, वो अद्वैत, वो परमानंद का मार्ग, वो परम सुख का मार्ग, वो जीवन का संतुलन जीते जी अनुभव नहीं करेंगे, तो ये जीवन फिर किसी काम का नहीं। साथी, ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 12 जनवरी 2025 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2081, पौष मास की 29 परविष्टि, सत्संग 39 पोष 22, तद अनुसार रविवार 12 जनवरी 2025। सूर्यकांत तिथि चतुर्दशी तिथि का जो समाप्ति काल है 13 जनवरी सुबह 5:03। सूर्यकाल योग ब्रह्म योग है। योग का समाप्ति काल सुबह 9:09। अगला योग इंद्र होगा और सूर्य का अधिकरण गर करण है। कर्ण का समाप्ति काल शाम 5:45। अगला कर्ण वणिज होगा और सूर्यकाली नक्षत्र मर्कशीरा नक्षत्र स्वामी मंगल देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है उस सुबह 11:24। अगला नक्षत्र आद्रा होगा और नक्षत्र स्वामी राहुदेव, यानी मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपके राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातकालीन जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पूर्व छत्तीसगढ़ धनु लग्न उदित हो रहा है और धनु राशि में सूर्यदेव और बुध देव है। मिथुन राशि में चंद्रदेव, कर्क राशि में मंगलदेव, वृषभ राशि में बृहस्पतिदेव, कुंभ राशि में शुक्रदेव और शनिदेव, मीन राशि में राहुदेव और कन्या राशि में केतुदेव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 12 जनवरी 2025 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:51 तक रहेगा। यानी अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 42 मिनट है और ये 42 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्यारा है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:34 से लेकर सुबह 9:52 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा और सुबह 9:52 से लेकर सुबह 11:11 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:29 से लेकर दोपहर 1:48 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से 6 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा का संकेत है। आज दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा की अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज के दिन जब यात्रा से घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितर देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाए मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों।
मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं, मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 12 जनवरी आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 12 जनवरी आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। यदि परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो रही, बरकत और बचत नहीं हो रही, और बरकत और बचत आपके से कोसों दूर है, या फिर आपके विवाह को लेकर परेशानी है, या दाम्पत्य जीवन कष्ट बने हैं, संतान की शादी नहीं हो रही है, ये सारी परेशानी यदि आपके आसपास है, आज आपका जन्मदिन है, तो आज ये आप उपाय करिएगा। ज्यादा कुछ नहीं करना। ओम अदिति नंदनाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में 108 हल्दी की गांठ अर्पित कर दें। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की जाप करें, और तुलसी मंजरी भी नारायण के श्री चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखिएगा साथियों, तुलसी मंजरी केवल नारायण के चरणों में अर्पित होती है, लक्ष्मी जी के नहीं। तत्पश्चात पूजा के बाद ये 108 हल्दी की गांठ गरीब निर्धन स्वागन महिलाओं में बांट दीजिए। ये उपाय आज आप करें, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, और हर गुरुवार को करें और साल भर करें। आपके कष्ट, आपकी परेशानी, आपके दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन है। आज के दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में संचरण करें, और तीसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, पिता को सफलता मिलेगी, और बड़ी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। साहस और पराक्रम के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, और प्रिय बंधुओं से मधुर व्यवहार बना रहेगा। कामकाज के तरीकों के परिवर्तन से आर्थिक लाभ बढ़ेगा। विद्यार्थियों को कैरियर हो चाहे एजुकेशन हो, युवाओं को सफलता मिलेगी, मनोबल मजबूत होगा। परिवार के बड़े लोग आपसे कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। क्या करें? विशेष और महत्वपूर्ण कार्य को पारिवारिक रजाबंदी से शुरू संपन्न करें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक नीला। भाग्य आपके पसंद 85% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। भागदौड़ और परिश्रम और वाणी के संयम से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में एक अच्छा संतुलन बढ़ेगा। लेकिन भागदौड़ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, और वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। धन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, और दावत वगैरह मतलब पार्टी वगैरह में भी जाने का आज अवसर मिल सकता है। आप युवा है, खिलाड़ी है, कलाकार है, आपको अपने क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। इस गोचर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को आज कोई कंपटीशन है तो सफलता के उत्तम और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। क्या करें? अपनों से मतभेद समाप्त करें। क्या ना करें? अकारण क्रोध ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमोनयन। बात करते हैं मिथुन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहे हैं। ग्रह गोचर अनुकूल है। कारोबार के क्षेत्र में भाग्य उदय होगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, परिश्रम का उचित फल प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा, पुराने मित्रों से मिलन संभव होगा और यात्रा सफल रहेगी। युवाओं को नौकरी का अच्छे अवसर मिलेंगे। आमदनी में वृद्धि होगी, प्रमोशन के चांस है। यदि आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है, समय पूर्णतः आपके पक्ष में संकेत दे रहा है।
आप विद्यार्थी और उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है तो सफलता के उत्तम अवसर आपको मिले। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाभ का ज्यादा संकेत देता है। क्या ना करें? कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 80% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम नमः प्रिय पिताम्बराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से पूरा दिन खुशियों से बीतेगा। नमः। बात करते कर्क राशि, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की सुंदर चर्चा। मित्रों साथियों, जन्मकालिक जो जन्म कुंडली है, जो जिस समय आप पैदा हुए, वो जन्म कुंडली के पंचम और सप्तम भाव में शुक्रदेव और बुधदेव की युति है तो बड़ा ही श्रेष्ठ योग है। ऐसा व्यक्ति फलित ज्योतिष का महारथी होता है। देखा है मैंने, शुक्रदेव और बुधदेव की युति पंचम भाव में या सप्तम भाव में है, ऐसा जातक फलादेश बहुत ही सटीक और प्रमाणिक करेगा। ये मैंने देखा है। यदि आपकी कुंडली में है तो अवश्य देखिएगा, नमूना रहे। मित्रों साथियों, आयुर्वेद में एक बात कहना चाहता हूं, जिसका पेट ठीक है ना, उसका संपूर्ण जीवन ठीक। पेट ही बीमारियों का घर है। पेट का ठीक रहना बहुत जरूरी है। पेट ठीक नहीं है, कब्ज रहती है, एसिडिटी रहती है, आंतों में पीड़ा है, गैस बनती है, डकारे आ रही है, खट्टी डकारे आ रही है, और कब्ज इतनी रहती घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो आज एक बहुत बहुत सुंदर नुस्खा बता रहा हूं। ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक संत ने बताया था, और नुस्खा अपना आप में बड़ा ही अद्भुत है। यदि आप इस नुस्खे को, इस फार्मूले को अपने जीवन में अपनाते हैं तो कब्ज जड़ से खत्म हो जाएगी। 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, भारतीय नस्ल की गाय, जो गौशाला की गाय, 1 चम्मच शुद्ध देसी घी में आधा नींबू निचोड़ दीजिए और 2 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए। 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह खाली पेट ले लीजिए। फिर देखिएगा आपका डाइजेशन सिस्टम है ना, वो ठीक हो जाएगा। पुरानी सी पुरानी कब्ज आराम मिल जाएगी। अद्भुत नुस्खा है, संतों ने बताया है। आयुर्वेद आचार्य हूं नहीं है, और कभी मैं दावा नहीं करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं ये मेरी कमाई, ये मेरे ऋषियों का प्रसाद है। लेकिन अनुभव में लाया, प्रभाव अच्छा मिला, अपना के देखिएगा, और सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास रहा है। चलिए बात करते हैं अब कर्क राशि। 12वें भाव में चंद्रदेव, 12वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करे, सितारे जल प्रतिकूलता का संकेत है। अनावश्यक खरीदना और बेचना आज आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। आज गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है, और गोचर की अशुभता की वजह से सगे संबंधियों से मनमुटाव की संभावना है। मन में चिड़चिड़ापन, असंतोष और क्रोध बढ़ेगा, और यह आपके लिए परेशानी का कारण है। शत्रु आपको परेशान कर सकता है, लेन देन के मसले अटकेंगे, धन संबंधी हानि का संकेत है। आज आपके चार और कुटिल मित्रों से बचकर रहना बहुत जरूरी। आपकी चर्चाओं में आलोचना हो सकती है, और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत है। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? आय और व्यय को संतुलन बनाकर चले। क्या ना करें? किसी को भी कटु वचन ना। शुभ अंग 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपेण नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। बहुत अद्भुत है यह। और बात करते हैं सिंह राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव, और 11वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करे, ग्रह दृष्टि से अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। परिवार और मित्रों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मन में उत्साह बना रहेगा। सुख समृद्धि और प्रसन्नता बढ़ेगी। अब छोटे से मेलजोल बढ़ेगा और सहयोग भी बढ़ेगा। आप युवा विद्यार्थी हैं, किसी भी विषय के शोध में आप मेहनत करें, सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा अर्जित करें युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में युवाओं को विशेष सफलता मिलेगी। क्या करें? बुजुर्गों की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर आज कार्य करेंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएगा। क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक घर की जानकारी बार ना दें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी, भाग्य आपके प्रति 75% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम क्लीम ब्रह्मणे जगत धाराय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव, 10वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह से शुभ और अनुकूल है। कार्य में सुधार होगा। घरेलू जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में सफल लेंगे। इस समय आपके लिए सुखद साबित होगा। शत्रु बड़े मनसूबे में नाकाम होगा। हर क्षेत्र में आपकी विजय होगी। विद्यार्थी युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। युवाओं को आय के नए स्रोतों की वजह से आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। शास्त्र और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्या करें? स्वप्रयासों से कार्य सफल होगा। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपकी 70% लाभ का संकेत है। कन्या राशि वालों, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं तुला राशि।
9वें भाव में चंद्रदेव, और 9वें भाव में चंद्रदेव मंगलदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। काम बनेंगे, लेन देन के मसले ठेकेंगे, धन की प्राप्ति होगी, संत सानिध्य का मौका मिलेगा और धार्मिक यात्राओं का योग है। लेकिन सफलता के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता है। धन खर्च पर नियंत्रण करना होगा, और आप चाहते कि जिम्मेदारियां पूरी हो तो स्वजनों और पारिवारिक सदस्यों का सहयोग लेना पड़ेगा। लेकिन आज बड़े लोगों से मुलाकात मन में संतुष्टि देगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में युवाओं को अच्छा लाभ मिलेगा, आत्मबल बढ़ोतरी होगी। व्यवसायिक युवाओं को आज ऋण या उधार के रूप में वित्तीय संस्थानों या बैंक की मदद मिल सकती है, और विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। क्या करें? अतिथि सत्कार पर थोड़ा सा ध्यान दें। अतिथि देवो भव, ये भाव मन में रहना चाहिए। क्या ना करें? अनावश्यक रूप से अपने विचार दूसरों पर न ला दें। शुभ रंग 9, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमनयन बात करते हैं वृश्चिक राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव, और अष्टम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह कुशल प्रतिकूल है, महत्वपूर्ण कार्य और वार्ता को स्थगित करना उचित होगा। बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, कार्यक्षेत्र में उलझने उत्पन्न होगी, धन संबंधी चिंता है, और आज लोग वादा करके मुकर जाएंगे, इसलिए लापरवाही नहीं करेगा। आज विशेष सावधानी है भाई, चाहे व्यापार हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे परिवार हो। आपके ऊपर आप व्यर्थ का दबाव हो सकता है, किसी पर भी भरोसा करना उचित नहीं होगा, अपनी योजनाओं के प्रति भी सतर्क रहना होगा। क्या करें? अपनों से मतभेद समाप्त करें। क्या ना करें? भाई बंधुओं से संबंध न बिगाड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम नारायणाय सुर सिंहाय नमः, श्रद्धानुसार 3 माला इस मंत्र की जाप करके बाहर निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव, सप्तम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय उत्तम है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में लाभ के उत्तम अवसरों के साथ साथ बढ़ोतरी होगी। साझेदारी कार्य में सफलता मिलेगी। पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से कारोबार में उत्तम अवसर और डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता होने, धन की कमी दूर होगी। शुभ कार्य कर मन प्रेरित होगा। सामाजिक कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। युवाओं को सरकारी तंत्र से लाभ मिलेगा। पारिवारिक लोगों से आपका तालमेल सुधरेगा, और विद्यार्थियों को आज एजुकेशन को लेकर शुभ समाचारों का संकेत नजर आ रहा है। क्या करें? कारोबारी लेन देन में धैर्य और संयम का परिचय दें। क्या न करें? मन में अस्थिरता नहीं रखे। शुभ गांठ, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत धनराशि। ओम क्लीम उद्घरताय उद्धारणे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। आप मेहनत और संघर्ष करते हैं, रात दिन भागदौड़ करते हैं, लेकिन धन वृद्धि में सरलता और सफलता नहीं मिलती। ये जो उपाय बता रहा हूं, इसे कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में, कामकाज में मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, और धन वृद्धि के नए स्रोत भी खुलेंगे। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष पर या शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन रात में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। प्रदोष काल में चंद्रदेव को दही और भात का नैवेद्य श्रद्धापूर्वक अर्पित करें, और ये दही और भात का नैवेद्य केले के पत्ते पर रखकर चंद्रदेव को अर्पित करना है। नैवेद्य को आपकी सामर्थ्य है तो चांदी की कटोरी में भी रखा जाता है। नैवेद्य के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए, और 1 माला ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की जाप करें। पूर्णिमा के दिन जो नैवेद्य चंद्रमा को अर्पित करते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण। इस उपाय से बड़ी सरलता से धन वृद्धि के नए स्रोत खोलेंगे, और रोजगार के साधनों की प्राप्ति और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव छठे भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चाल अनुकूल है, रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। साहस और पराक्रम बढ़ेगा। शत्रुओं अपनी कोशिश में नाकाम होगा, और ऋण और रोग से राहत मिलेगी, और घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। कामकाज, नौकरी, व्यापार में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपके बातचीत करने का ढंग, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन, आपका कौशल आपको सफलता में 4 चांद लगा देगा। विद्यार्थियों के लिए आज अच्छा समय व्यतीत होगा। क्या करें? भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें? वाहन आदि तेज न चलाए। शुभ अंक 9, शुभ रंग स्लेटी, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप करना आज उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। पंचम भाव में चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचय करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में समय और परिश्रम में सुधार होगा। परिश्रम से कार्य सफलता हासिल करेंगे। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। युवाओं को खेल के मैदान में, फिल्म इंडस्ट्री में, रचनात्मक कार्य में उत्तम अवसर लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का समय बड़ा अनुकूल है। आज अध्यात्म रुझान भी अच्छा रहेगा। प्रभुत्व और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके आत्मबल में वृद्धि होगी।
नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में अच्छे नतीजे आएंगे। क्या करें? स्वजनों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें? अनावश्यक भागदौड़ घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम श्री वत्सलाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज शत्रु हानि पहुंचा सकता है, शत्रु आपको परेशान कर सकता है। तथाकथित अपने जिन्हें कहते हो आप, तथाकथित मित्र दगा दे सकता है। मानसिक तनाव है, शारीरिक कष्ट है, यात्रा में हानि का संकेत है और निजी रिश्तों में कटुता का संकेत नजर आ रहा है और स्वास्थ्य प्रतिकूलता खर्चे का संकेत दे रही है। युवाओं को आज चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे व्यापार हो, तू में से बचना है। पारिवारिक सामाजिक से बनाकर रखना है। दूसरों के मामलों में नहीं पड़ना है। विद्यार्थी और युवाओं को आज विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा व्यर्थ की परेशानी उठानी पड़ सकती है। क्या करें? परिवार के साथ रहें, परिवार की सुने और पारिवारिक वातावरण को संतुलन करने का प्रयास करें। क्या ना करें? किसी भी हावी होने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम श्री देवी की कृष्णाय ऊर्ध्वसुताय नमः इस मंत्र के जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। न मनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा
कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।